हेलो दोस्तों, मैं दीपक मसीह और एक नई वीडियो में मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का जो वीडियो का विषय है वह मेरा विषय नहीं है, बल्कि मेरे ऑडियंस मुझसे कुछ सवाल किए हैं और उन सवालों के जवाब में यह वीडियो बना रहा हूं। तो उनका जो सवाल है वह जजमेंट को लेकर है। और उनका जो पहला सवाल है, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 20 अध्याय का 11 से 15 पद में एक अदालत का दृश्य दिया गया है। और उसी तरह से दानियल की पुस्तक 7 अध्याय का 9-10 में भी एक अदालत का दृश्य किया है। उनका पहला प्रश्न है कि क्या ये दोनों अदालत एक ही है। और उनका दूसरा प्रश्न है कि प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय का 11 से 15 पद में जो अदालत है वहाँ सिर्फ क्या पापियों का विचार होगा, और ये मृतक लोग कौन है। और उनका तीसरा प्रश्न है कि यह अदालत कब शुरू होगा। तो चलिए एक एक करके मैं इन सारे सवालों का जवाब आप लोगों को देता हूँ। तो पहला सवाल है कि क्या ये दोनों अदालत का दृश्य दिया गया है, क्या ये दोनों एक ही अदालत को दिखाता है। हाँ मेरे दोस्तों, ये एक ही अदालत को दिखाता है। दानियल 7 अध्याय का 9-10 और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 20 अध्याय के 11 से 15 में जो दिया गया है वो एक ही अदालत है। जैसा कि दानियल 7 अध्याय के 9-10 में दिया गया है, और मेरे देखते देखते सिंहासन रखे गया, राजनरादि काल का प्राचीन विराजमान हुआ। उसका वस्त्र हिम सा श्वेत था, सिर के बाल शुद्ध ऊन के समान थे। उसका सिंहासन अग्नि की ज्वाला था, जिसके पहिए धधकती हुई आग थी। उसके सामने से आग की एक धारा निकल कर बह रही थी। हजारों हजार लोग उसकी सेवा कर रहे थे, लाखों लाख उसके समक्ष उपस्थित थे। अदालत आरंभ हुई और पुस्तकें खोली गई। तो यहाँ पर जो सफ़ेद सिंहासन है, जो सिंहासन में एक प्राचीन बैठा है, ये परमेश्वर पिता को दिखाता है, जो उस अदालत में जज का पद को संभाल रहे हैं। और जब हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में जाते हैं और यहाँ 11 पद से पढ़ते हैं, तो यहाँ पर भी एक श्वेत सिंहासन दिखा गया है। जैसे लिखा है, फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसे देखा जो उस पर बैठा था। उसकी उपस्थिति से आकाश से पृथ्वी भाग गए और उन्हें कोई स्थान न मिला। तब मैंने छोटे बड़े सब मृतकों को सिंहासन के समक्ष खड़े हुए देखा। पुस्तकें खोली गई तथा एक और पुस्तक खोली गई जो जीवन की पुस्तक है, और उन पुस्तकों में लिखी हुई बातों के आधार पर सब मृतकों का न्याय उसके कामों के अनुसार किया गया। तो यहाँ पर जो प्राचीन है वो परमेश्वर पिता है, और ये दोनों अदालत एक ही है। जिस तरह से दानियल 7 अध्याय का 9-10 में हम लोग देखते हैं कि पुस्तकें खोली गई, यहाँ पर भी एक ही बात लिखा गया है कि यहाँ पर पुस्तकें खोली गई। अब ये पुस्तकें कौन सी है? तो दोस्तों, ये पुस्तक हमारे जीवन का रिकॉर्ड है। प्रत्येक व्यक्ति जो इस पृथ्वी पर जन्म लिया है उसका एक एक सेकेंड, एक एक मिनट का रिकॉर्ड स्वर्गदूत रख रहे हैं, और वे सारे रिकॉर्ड इस अदालत में चेक किए जाएंगे और उनके कामों के अनुसार उनका विचार किया जाएगा। अब उनका जो सवाल है कि इस अदालत में सिर्फ पापियों का विचार होगा, नहीं मेरे दोस्तों, इस पृथ्वी में जितने लोग हैं सभी का इस अदालत में जजमेंट होने वाला है। और सबसे पहले जो धर्मी है उनका जजमेंट पहले शुरू होगा। जैसा कि पहला पीतर की पुस्तक 4 अध्याय के 17 पद में दिया है, क्योंकि समय आ गया है कि परमेश्वर के घराने से ही न्याय का आरंभ हो। अतः यदि न्याय का आरंभ हम में से ही होगा तो उनका क्या परिणाम होगा जिन्होंने परमेश्वर के सुसमाचार को पालन नहीं किया। तो दोस्तों, इस अदालत का जो फैसला है वह लास्ट एंड फाइनल फैसला है, और इस अदालत में इस पृथ्वी के जितने लोग हैं सभी का जीवन का रिकॉर्ड को चेक किया जाएगा। अब प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 20 अध्याय का 12 पद में यहाँ पर दिया गया है, जो बहुत बार कन्फ्यूजन पैदा करता है। लिखा है, तब मैंने छोटे बड़े सब मृतकों को सिंहासन के समक्ष खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई तथा एक और पुस्तक खोली गई जो जीवन की पुस्तक है, और उन पुस्तकों में लिखी हुई बातों के आधार पर सब मृतकों का न्याय उनके कामों के अनुसार किया गया। यहाँ पर मृतक सिंहासन के समक्ष खड़े हैं, ये मतलब बहुत कन्फ्यूजन करता है। लेकिन एक्चुअल में मतलब कि खड़े होने का मतलब लिटरली खड़े नहीं होना है, बल्कि उनका रिकॉर्ड वहाँ पर खड़ा है। उनका जीवन का जो रिकॉर्ड है वहाँ पर सबमिट किया गया है, और उस रिकॉर्ड को यहाँ पर चेक करने का काम चल रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले मृतकों का रिकॉर्ड चेक किया जाएगा, क्योंकि उनका काम ऑलरेडी फिनिश हो चुका है। जब तक हम जीवित हैं तब तक ही हम काम करते हैं, और जब मर जाते हैं तो हम कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले उन रिकॉर्डों को चेक किया जाएगा जिन्होंने अपना जीवन समाप्त करके सो गए हैं। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले आदम का अकाउंट खोला जाएगा, हवा का अकाउंट खोला जाएगा, और
उनके जो जीवन का जो एक्टिविटी है उनको चेक किया जाएगा। और यह सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट बात जो है दोस्तों वो है लास्ट एक्शन, क्योंकि उसी के आधार पर उसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा भी जा सकता है और काटा भी जा सकता है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि हर एक व्यक्ति का अंतिम एक्शन ही है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यानी मान लीजिए कि मैं सारा जीवन अच्छा काम किया, लेकिन लास्ट मोमेंट में मैंने ऐसा कोई गलत काम किया और उस गलत काम के लिए मैंने कॉन्फेस नहीं किया, तो वह मेरा लास्ट जो एक्शन है वो मुझे हमेशा के लिए मृत्यु की तरफ ढकेल देगा। उसी तरह से सारा जीवन अगर मैंने गलत काम किया लेकिन मेरा लास्ट एक्शन है मैंने अपने उन सारे पापों के लिए कॉन्फेस किया, तो यीशु वहाँ पर मेरे साइड में खड़ा होकर बोलेगा कि हाँ उसने किया था, लेकिन मैंने उसका पेनल्टी भर दिया है। तो उस अदालत में वकील का काम कौन कर रहा है? यीशु कर रहा है। और यही वह समय है दोस्तों जो हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसी तरह से काइन का भी अकाउंट खोला जाएगा। जब काइन का लास्ट एक्शन को देखा जाएगा तो पता चलता है कि उसने कॉन्फेस नहीं किया, तब उसके नाम पर जो पनिशमेंट है उसी को बेयर करना पड़ेगा। यीशु यहाँ पर उसके सपोर्ट में कुछ नहीं बोल सकता है क्योंकि यीशु के पास उसने नहीं गया। उसी तरह से हम लोग अगर यीशु के समय में आते हैं और यीशु के शिष्यों का जीवन को देखते हैं तो हाँ यहूदा इस्करियोती का नाम भी आता है जो उसका शिष्य था। और जब उसका अकाउंट चेक किया जाएगा तो उसका लास्ट एक्शन पाया जाएगा कि उसने कॉन्फेस नहीं किया, उसने अपने गलतियों के लिए यीशु के पास नहीं गया, क्षमा नहीं मांगा और उसने आत्महत्या किया। और यहाँ पर यीशु उसे नहीं बचा पाएगा क्योंकि जो काम उसने किया उसका पेनल्टी यीशु तभी भर सकता है जब हम यीशु के पास जाके उससे मदद मांगे। अगर हम यीशु के पास अपने उस गलत कामों या पापों के लिए प्रायश्चित नहीं करते हैं तो वो पेनल्टी में हमारे नाम होगा और पाप की वेतन क्या होती है? मृत्यु होती है। तो सबसे पहले इस अदालत में जो लोग मर गए हैं उनका अकाउंट चेक किया जाएगा, उसके बाद जीवितों के अकाउंट शुरू होगा। और यहाँ पर बताया गया है कि सबसे पहले परमेश्वर के चुने हुओं का रिकॉर्ड चेक किया जाएगा, उसके बाद बाकी जो इस जगत में है जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं उनका रिकॉर्ड चेक किया जाएगा। लेकिन इस अदालत में हर एक व्यक्ति का रिकॉर्ड को चेक करने के बाद फाइनल लिस्ट बनाया जाएगा और वही फाइनल लिस्ट है जो जीवन की पुस्तक है दोस्तों। जिस तरह से किसी ट्रेन में जाने वालों का रिजर्वेशन होता है, कोई 3 महीने पहले रिजर्वेशन कराता है, कोई 1 सप्ताह पहले कराता है, लेकिन जाने के समय बहुत बार क्या होता है कि जो रिजर्वेशन 3 महीने पहले किया था वो अपना डिसीजन चेंज करता है और उसे कैंसिल कर लेता है। और बहुत लोगों का वेटिंग लिस्ट में रहता है, उनका कन्फर्मेशन हो जाता है। लेकिन ट्रेन छोड़ने से 2 घंटा पहले काउंटर क्लोज हो जाता है और फाइनल लिस्ट बन जाता है। यह फाइनल चार्ट बन जाने के बाद कोई अल्टरेशन नहीं होता है, नया टिकट भी नहीं मिलेगा और कैंसिलेशन भी नहीं होगा। उसी तरह से दोस्तों ये जो फाइनल जजमेंट है जो इस अदालत में किया जाएगा वही लास्ट एंड फाइनल है। और फाइनल लिस्ट है वो जीवन की पुस्तक है। अगर जीवन की पुस्तक में नाम आता है तभी आप आगे की जर्नी चालू रख सकते हैं, और नहीं तो आपका जर्नी वहीं तक फुल स्टॉप होकर रह जाएगा। अब अगला सवाल है कि यह अदालत कब शुरू होगा। तो दोस्तों बाइबल हमें क्लियर इन्फॉर्मेशन देता है और यीशु किसी भी बात को छिपा कर नहीं रखा, हर चीज़ को उसने खोल कर रखा है। और इस अदालत का शुरू होने का डेट और ईयर दानियल के पुस्तक 8 अध्याय में दिया गया है। अगर हम दानियल की पुस्तक 8 अध्याय का 14 पद को पढ़ें तो वहाँ पर इस अदालत के आरंभ होने का समय दिया गया है, जहाँ पर सबसे लॉन्गेस्ट 2300 साल का प्रोफेसी का बात बताया गया है। तो 2300 साल का जो प्रोफेसी का एंडिंग पॉइंट है वही इस अदालत का आरंभ होने का समय है। तो 2300 साल का जो अंतिम पॉइंट है उसको जानने के लिए हमें उसका शुरू का पॉइंट यानी बिगिनिंग पॉइंट को खोजना पड़ेगा। और उसका बिगिनिंग पॉइंट हमें मिलता है दानियल के पुस्तक 9 अध्याय का 25 पद में, जहाँ पर बताया गया है कि यह प्रोफेसी जेरूशलेम के पुनः निर्माण करने के आदेश निकाले जाने से गिनती होगा।
तो दोस्तों, जेरूसलेम को पुनः निर्माण करने का जो फाइनल आदेश दिया था वह दारियस का ग्रैंडसन, जिसका नाम अर्थशस्त्र था, उसने दिया था। और उसने जो आदेश निकाला था उसी के अनुसार जेरूसलेम का मंदिर और जेरूसलेम को फिर से रिबिल्ड किया गया था। तो अब हमें इस 2300 साल का बिगिनिंग पॉइंट मिल चुका है। हमें 457 BC से 2300 साल AD की तरफ जाना पड़ेगा। और जब हम AD की तरफ जाते हैं तो इसका एंडिंग पॉइंट हमें 22 अक्टूबर 1844 में लेकर आता है। और 22 अक्टूबर 1844 का वह समय है दोस्तों जब यह स्वर्गीय अदालत चालू हुआ है। और उसी समय से यह अदालत अभी कंटिन्यू चल रहा है। हो सकता है इस समय जब हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, हो सकता है मेरा अकाउंट वहाँ पर चेक किया जा रहा हो और मेरा जो लास्ट एक्शन है अगर परमेश्वर के अनुसार है तो मैं सेफ हूँ, और अगर नहीं है तो हो सकता है कि मेरा नाम हमेशा के लिए उस लिस्ट से काट दिया जाएगा। तो मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोगों का जो सवाल था उसका जवाब मैं दे पाया हूँ। और इसी तरह का और भी अगर क्वेश्चन आप लोगों का है किसी भी विषय पर तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उन सवालों का जवाब भी परमेश्वर का वचन से देने के लिए। तो इसी तरह का और भी वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर उसे ऑल सेलेक्ट करें ताकि जो भी वीडियो मैं लोड करूं वो तुरंत आपको मिल जाए। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। मिलता हूं इसी तरह का और एक वीडियो में। तब तक परमेश्वर का आशीषों का आनंद उठाइए। परमेश्वर आप लोगों के साथ हो। धन्यवाद।